नमस्कार, एमएच1 प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा और हर बार की तरह हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक ऐसा शो लेकर जो इन्फॉर्मेटिव भी है, इनोवेटिव भी है और आपकी जिंदगी में अगर आप इस शो की बातों को शामिल करते हैं तो आपकी जिंदगी कई गुना बेहतर और खूबसूरत बन सकती है। तो चलिए, हर बार की तरह इस बार भी हमने एक ऐसा टॉपिक उठाया है जो सुनकर आपको अटपटा लग सकता है, जिसे सुनकर आप चौंक सकते हैं, या फिर यूं कहें कि आप हो सकता है आपको चक्कर भी आ जाए, क्योंकि नॉर्मली हमारे भारत में इस टॉपिक पर बात नहीं की जाती है। हम इस टॉपिक पर सिर्फ तभी बात करते हैं जब हम या तो अपने दोस्तों के साथ होते हैं या फिर हम अपने डॉक्टर के साथ होते हैं। लेकिन खुलेआम इस टॉपिक पर चर्चा करना हमें शर्म का अनुभव कराता है। हम महसूस करते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन यकीन जानिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा है और अगर इसको सभ्य और शालीन तरीके से डिस्कस किया जाए तो ये आपकी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी भी है। हम एजुकेशन की जब बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन हमारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ एजुकेशन या लिखी हुई बातों को पढ़ने से ही आप जिंदगी में सुधार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको एक ऐसा साथी चाहिए, एक ऐसा डॉक्टर चाहिए, एक ऐसा थेरेपिस्ट चाहिए, या डिस्कशन के लिए एक ऐसा व्यक्ति जरूर चाहिए जो आपके जो तकलीफें हैं जिंदगी की या सुधार की बातें आपको समझा सके। तो चलिए, आज हमारा ये एपिसोड रहेगा सेक्स पर आधारित। और सेक्स सिर्फ ऐसा सेक्स नहीं जो कहीं अश्लीलता फैलाता हो या कहीं आपके मन में गंदे और भद्दे विचार पैदा करता हो। सेक्स एक थेरेपी की तरह काम करता है जो आपकी जिंदगी को सुगम भी बनाता है, आसान भी बनाता है और खुशियां भी भरता है। तो चलिए, बहुत सारे पहलुओं को समझेंगे और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं जो हर बार आपको हर नए टॉपिक पर समझाती भी हैं और मजबूर करती हैं कि आप एक कदम उठाएं ताकि आपकी जिंदगी आसान हो। हम बात कर रहे हैं मैरिएला ज़ैनोली जी। वैसे तो वो सिस्टमिक साइकोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन उसके अलावा बीते कई दिनों से उनके पास लंबा एक्सपीरियंस है सेक्स थेरेपी को लेकर भी। यानी जो लोग अपनी जिंदगी से निराश हैं, परेशान हैं, कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, वो अपनी बातों के जरिए, अपनी सलाहों के जरिए आपकी जिंदगी को आसान बनाती हैं। तो चलिए, इटालियन है, पिछले 10 सालों से इंडिया में रह रही हैं और अब आपके और हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का, हमारे समाज का भी हिस्सा हैं और कोशिश करती हैं कि हमें भी खुशियां मिल सके। तो चलिए, स्वागत करते हैं मैरिएला का। मैरिएला, एमएच1 प्राइम पर बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द शो। Hi Khushbu. How are you? Thank you for having me. I'm very good, and you? Very Yes? much, yeah, very fine. और thank you so much for being a part of our show because बहुत जरूरी है डिस्कशन करना, बातें करना, and you come to our studio, that is seriously wonderful. Thank you once again. ओके मैरिएला, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, इन इंडिया इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट दिस। हम चर्चा भी, हम बात भी नहीं कर सकते हैं इन फैमिलीज। जब हम परिवारों में बैठते हैं तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट और वी कैन नॉट साउंड सेक्स। लेकिन हमें ये महसूस होता है कि हम बाहर की बात कर रहे हैं। एज यू आर इटालियन, यू बिलोंग टू अब्रॉड, तो वहां पर इट्स वेरी कॉमन। आई मीन सेक्स एजुकेशन हो या उससे जुड़ी बातें हो, दिस इज वेरी कॉमन। हमारे यहाँ ये शब्द इतना हाय तौबा क्यों है? क्यों हम इतने परेशान क्यों हो जाते हैं सुनकर? I'm not so sure if it's so common in Italy, no, at least not in my time. But now, yes, now things have changed, and that is through the new generation. But I also think that the new generation in India is different in terms of the way they approach sex, the way they see sex. Unfortunately, my experience has been, and it's not just my experience, it's also based on whatever I read and what people have told me, this belief or misbelief that only men are sexual beings, meaning that female don't really care about sex and they don't have desire. That, I believe, he has been introduced by the culture of, men who wants to keep their wives faithful and justify their own infidelity when they are when they actually cheat or when they misbehave. It's very easy to justify that by saying, oh, but we are men, and also for the wife to justify to herself. And this is also the beliefs which is then passed on through generations. So it's not true the men have more desire than female. Exactly.
And sometimes when female express their own desires, they have been judged, and they judge themselves. Maybe there is something wrong with them because they feel sexual. So I think men and women should rethink the importance and what is sex for the for the genders. Yeah. बट दिस इज वेरी नाइस. आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जरूरी नहीं है. देखिए, शारीरिक डिमांड हर व्यक्ति की होती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो. उसको एक्सप्रेस करने का तरीका कई बार, और हमारे समाज में ये है भी कि क्योंकि पुरुष प्रधान समाज हमेशा कहा जाता है, तो ऐसे में जब महिलाएं अगर इस टॉपिक पर चर्चा करें या इसके बारे में बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत तकलीफ भी होती है और कई लोग इसका विरोध भी करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे समाज का हिस्सा है. सभ्य तरीके से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, और शालीन तरीके से इसके बारे में बात की जाए तो ये हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है. ऐसे में बेहद जरूरी है इस मामले को समझना. इस पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे. मरियला, हम सवाल अब मेरा ये आता है, क्योंकि हमारे भारत में कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसमें हमारे पास शब्द नहीं होते जब हम इस तरह की बात करते हैं. लेकिन कंसेंट की बात अगर हम करें, स्वीकृति की बात अगर हम करें, हम कैसे अपने पार्टनर को स्वीकृति या सहमति कह सकते हैं, और क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए उसके लिए? Yes, the topic of consent, it's a very important one, and we need to think, you know, where we are having the conversation, because if it's between a couple where all the power is in the hands of the husband, maybe the wife giving consent, or not just the wife, also maybe the partner giving consent, can be not very a free consent. Yeah, so we need to keep in mind the importance of consent, how the female agrees, the idea that consent is not just given once. The person can always then change her mind and say no to certain things. Consent doesn't mean consent to everything. You know, you need to, and you need to feel that you are in a position to say no. It's okay to say no. It's also okay to say no to your spouse, to your husband, if you don't feel comfortable. But it's important to explain why you're saying no. Then set a time where you suggest maybe not today, but another day. So don't just reject. Because what I hear very often in my office is that people feel rejected when the other person say no. So you might say no now, but at a future time. And you can suggest another way to connect. If your spouse wants to, you know, have sex, means that he wants intimacy. So you can suggest maybe to cuddle, massage, or chat, or watch a movie together. So the important bit is to communicate, because communicate will also help you to enjoy sex more. कहीं ना कहीं जिंदगी में सहमति का होना बेहद जरूरी है, चाहे वो रिश्तों की सहमति हो, चाहे वो आपके विचारों की सहमति हो, क्योंकि जब सहमति मिलती है तभी चीजें मधुर बनती जाती हैं. और ऐसे में बेहद जरूरी है, आप चाहे अपने पार्टनर के साथ हो, अगर आप बॉयफ्रेंड हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो, तो अपनी स्वीकृति और सहमति जताने के कई तरीके होते हैं. और जैसे कि मैरियला ने कहा, इट्स ओके टू से नो. अगर आप नहीं, आपका मन है तो आप साफ कहिए. किसी भी प्रताड़ना का शिकार होने की आपको जरूरत नहीं है. और इस आज के शो का मतलब भी, हमारा पर्पस भी यही है कि आप अपने अधिकारों को समझ सकें. सेक्स को लेकर, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उनके क्या अधिकार हैं. चलिए मैरियला से कुछ और जानते हैं. मैरियला, अब हम बात आपसे ये करना चाहेंगे, क्या सेक्स के लिए जब हम बात करते हैं या प्रपोज करते हैं, तो इज इट ओके टू से नो, चाहे अपनी वाइफ को हो, स्पाउस को हो या गर्लफ्रेंड को हो? क्या कहा जा सकता है, या हमेशा हाँ ही कहना चाहिए? कई बार सोचते हैं कि बुरा नहीं लगना चाहिए, ये बुरा नहीं लग जाए इसको. What will you say? Yes, I'm not too sure I understood everything, but I will reply to what I understood. So, yes, you mentioned about the say no, and say no is part of communication, and how free you feel communicating openly. Of course, it's important to pick up the right time. When you want to have a conversation about sex, you need to choose a time where the two partners are available and okay having that conversation. Maybe it's not the best to have that conversation
in the bedroom, or maybe knowing that other members of the family are around, so you need some privacy, and yes, so the time, where to have, and how to start. So what is the plan? What are you guys are going to discuss about? How comfortable you are? What is going to make you feel more comfortable? Be careful of not blaming the other person or blaming yourself. So whatever you want to say, you can say I instead of putting the attention on the other person. And listen. Listen is always very important. Don't just be there preparing yourself on what to answer, but be there wanting to listen. Does that answer the question? Did I understood the question enough? Yes, आपने बहुत सही तरीके से समझाया. बेहद जरूरी है किसी भी तरह से स्टार्ट करना, बातों से स्टार्ट करें, माहौल को शांत करें. और जैसे कि मैरिएला ने पहले भी कहा, हम इसके बारे में एक एपिसोड पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जॉइंट फैमिली में कई बार थोड़ा मुश्किल होता है एक दूसरे को समय देना, लेकिन समय निकालना पड़ेगा. अगर रिश्तों में मधुरता चाहते हैं, आप एक दूसरे से संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको समय निकालना होगा, और ये समय निकालना आपकी जिम्मेदारी है. मैरिएला, यहाँ हम पूछना चाहते हैं कि जब आपके पास आपके क्लाइंट्स आते हैं, तो वो उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है? वो अपने पार्टनर से कैसे बात करें, अपनी नीड्स को कैसे जाहिर करें? क्या है आपका कहना? So usually people discuss in my office, and they feel more comfortable because they know they are not judged and they are talking to a professional. So they talk about frequency, different. Of course, there is very often a difference in how often the husband or wife wants to have sex. So it's about finding that common place where both can agree. And I think sometimes when you love your partner, you might want to give some pleasure even though you might not feel so much in the mood, just because you love your spouse. And there is a very interesting TED Talk talking about how making love is like going to the gym. Sometimes you don't feel like, but then you go, you enjoy, and you're very happy at the end. Yes, exactly. So I think that's a process. Yes. So sometimes you're not in the mood, but then you can be in the mood. And the communication of what people like or not like, and how, in my office, that's what they do, they communicate, and how they find the words, or how I help them to find the words without feeling embarrassed, or without feeling that they are being judged by their spouse. And of course, people have different likes. It's about talking about that. It's about being open to explore. Yes. Sometimes you're very resistant, but you explore and you might enjoy. And setting boundaries. They ask how to set boundaries, how to say no, how to maybe express and ask for difficult things that they might not feel comfortable. And it's, as I said earlier, it's about finding that language which will help you to communicate better and then strengthen your relationship, not just sexual but also emotional. Yes. बहुत बड़ी चीज है, और बहुत सही कहा है कि बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं आपकी बॉन्डिंग सेट होना, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो या मेंटली हो. और मैरिएला ने बहुत अच्छे तरीके से आज डिस्कस किया है. हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें भी थी जिनको हमने बहुत ही सही तरीके से कोशिश की है आप तक पहुंचाने के लिए. इसलिए अपने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए कोशिश कीजिए कि सेक्स जैसे टॉपिक को भी या इस चीज को भी आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, और बहुत सहज रहिए. अपने पार्टनर के साथ खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं तो इसको भी अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए. आज के लिए बस इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत, और फिर हाजिर होंगे अगले रविवार ढेर सारी खूबसूरत बातें लेकर और मैरिएला से उनका हल लेकर. मैरिएला, थैंक यू सो मच. आप आज इस शो में आई, हमारे शो का हिस्सा बनी. थैंक यू सो मच. दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात. नमस्कार.